हेलो। सर साहब जी। दस्ता जी, फोन कैसे कट गया था भगत जी? अपने आप ही कट गया भगत जी, फिर दोबारा लगाया तो बिजी आ रहा था। नहीं नहीं, दोबारा तो हमने लगाया था, फिर तो आपका बिजी जा रहा था। तो ऐसा हुआ होगा कि मैं भी लगा रहा हूँ और आप भी लगा रहे होंगे। अब पता, फिर हमने छोड़ दिया। मैंने चलो ये कहीं दूसरी जगह या बात हो रही, पता नहीं क्या हुआ, किसी का फोन आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो बताओ भगत जी, क्या है? भगत जी, जो कल हुआ था ना सात संगति का, कल जो प्रोग्राम हुआ था, हाँ। तो उसमें पवन भाई जी ने वो कल गुरु जी के बारे में बताया कि भाई गुरु जी ही पूर्ण परमात्मा है। वो कल लाइव में आए थे। हाँ, कल रात को। हाँ जी। तो काफी बातें तो समझ आ गई हैं सारी। हम्म। अब ये एक थोड़ा सी कुंडी सी रह रही है, वो ये बता। है कि जैसे परमात्मा का शरीर है जो हाँ। सदगुरु रामपाल महाराज जी का, हाँ। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये जो दिमाग है, बुद्धि है, ये अभी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि जैसे परमात्मा के बारे में है कि हमारे वेद बताते हैं या परमात्मा खुद बताते हैं वाणी में हम्म। कि जो परमात्मा है वो जननी जने नहीं और गर्भ में आता नहीं। तो वो थोड़ा सा ये अभी कुंडी सी फंस रही है कि जैसे अब गुरु जी का जो शरीर है, तो वो तो मतलब में किसी माँ के पेट से आया हुआ है। तो वहां पर हमारी बुद्धि में वो बात बैठ नहीं रही है थोड़ी सी। बाकी तो सारा मतलब में ये हो गया पक्का कि हाँ भाई परमात्मा तो है ही है। बस भगत तो जी, यही थोड़ा सा वो है कि तत्व ज्ञान को समझना है, यही तो है, यही बात है। हाँ, बस ये थोड़ा सा रह रहा है ये, क्योंकि जिस तरीके से कल परम भाई ने समझाया उस हिसाब से तो अब ये दिल काफी करीब 80% मान गया कि हाँ भाई ये भगवान है। लेकिन अभी वो कहीं ना वो हृदय की गुफा में कहीं थोड़ा अंधेरा भी और है। अब देखो भगत जी, जब अपन स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, जब वो प्रैक्टिकल की थ्योरी उसको लिखाई जाती है, हाँ जी, तो फिर वो प्रैक्टिकल वो थ्योरी के आधार से ही होता है उसमें। हाँ जी। और थ्योरी से यदि हटके करेगा तो वो परिणाम सही नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का कोई सा भी प्रैक्टिकल हो, हाँ जी, जैसे उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम उसका प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला में, तो उसका प्रैक्टिकल तभी उसमें परिणाम आएगा सही। हाँ जी, तो वो थ्योरी एकदम राइट होती है वो। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारी थ्योरी में लिखा है, परमेश्वर की थ्योरी में लिखा है कि मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा का सुत आन कहा है, जगत करे मेरी हंसी। तो जब परमात्मा पहले आए थे 600 साल पहले, तो सब कहते थे तो नीरू का पुत्र है, तो नीरू का पुत्र है ना। लेकिन परमात्मा बोलते थे कि मेरे कोई माता पिता नहीं है। और तब तो ये भी बोलते थे कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन कौन मानता था तब। हाँ जी, लेकिन आज वही परमात्मा आज है, वो कोई हाँ दूसरा जी, नहीं है, आज भी वही परमात्मा है। हाँ जी, तो आज अब आप गरीबदास जी महाराज की हिस्ट्री पे पहुंच जाओ थोड़ी सी। जी, तो गरीबदास जी महाराज जी ने जो भी, गरीबदास जी महाराज आए थे जिस प्रकार, हाँ जी, वो उन्होंने भी माता पिता का मतलब उसमें से दिखाया, ठीक है। हाँ जी, और वहां से थोड़ा सा आप समझ लो, क्योंकि उनका तो जीवन गरीबदास जी महाराज का बीत चुका है, आज हम देख रहे हैं। पूरा जीवन बीत जाने के बाद तो हिस्ट्री समझ में आ जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो गरीबदास जी महाराज ने जब उनका वो माता पिता से वो प्रकट हुए थे, अब प्रकट ही कहेंगे क्योंकि वो परमात्मा थे, पता लग चुका है। हाँ, तो हाँ तो देखो गुरु जी ने ही वहाँ, बताया कि हाँ परमात्मा थे। परमात्मा थे वो। तो हाँ जी, 3 दिन की आयु में वो अर्जुन सर्जुन को वहां पे उपदेश दिया, और परमात्मा ने वहां पे अपने सपने में जो ना संकेत करके, हाँ जी, और पूरी लीला उन्होंने, उनके 2 बच्चे भी थे, 2 बच्चे बच्ची, 4 बच्चे भी थे, शादी ब्याह भी कराया, हाँ आए। फिर बाद में पूरा जीवन वहाँ कोई नहीं कहता था कि मतलब ये गरीबदास जी महाराज कौन है, सब अपना ऐसे ही समझते थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर देखो, जब वो 61 साल की उम्र में वो शरीर वहाँ छोड़ गए, फिर उसके बाद वहाँ सहारनपुर में वहाँ पे 35 वर्ष जाके वहाँ प्रकट होके फिर वहाँ रहे, हाँ जी, हाँ जी, रहे ना। तो हाँ जी, तब जाके एंड में तब जान पाए कि ये वास्तव में परमात्मा ही थे, कबीर हाँ साहब ही जी, थे स्वयं। तो अब हाँ वो जी, ज्यों की तो वही लीला आज परमात्मा वो आज रामपाल जी महाराज के रूप में कर रहा है। और आज हमारी ये अच्छा, थोड़ी थोड़ी शंका है ना, इस शंका को बिल्कुल निकाल दो।
हाँ जी, हाँ जी, उसी के लिए मैं कह रहा बिल्कुल, हूँ कि मतलब जो की हाँ तो जी, फोटो कॉपी है हाँ गरीबदास जी, जी महाराज से, आप लगा लो। और जब जी, गरीबदास जी महाराज के आज जीवन परिचय में ही परमात्मा ने जगह जगह लिखा हुआ है, अपनी भक्ति बोध में भी देख लेना, जब उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है गरीबदास जी महाराज का, वहां पर परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज को प्राकट्य लिखा हुआ है शब्द, कि गरीबदास जी महाराज का प्राकट्य इतने में हुआ था। हाँ जी। उन्होंने जन्म नहीं लिखा है, हम्म। तो वो देखो प्रकट हुए थे वहां पर, वो दिखाया क्या था कि वो जन्म हुए थे, माता पिता से जन्म हुआ उनका, बच्चे भी हो, शादी भी कराई। बोलो। हाँ। तो भगत जी इस बात को बिल्कुल हृदय से निकाल दो, ये आज वही परमात्मा है जी। अच्छा भगत जी, एक बार ने बहुत पहले की हाँ। बात है, मैं एक बार गुरु जी का सत्संग सुन रहा था, हम्म। तो अभी भी मेरे वो हृदय में वो उनके शब्द हैं, पता नहीं अब कौन से सत्संग में बोला था ये मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन वो एक दो लफ्ज उनके अभी मेरे को याद है कि परमात्मा ने ये कहा था हम्म। कि जो परमात्मा आते हैं ऊपर से, तो उनका शरीर कई बार माँ के गर्भ में बनता है, और जब वो शरीर बाहर आ जाता है तो परमात्मा उसमें प्रवेश करके उस शरीर को यूज करते हैं, ऐसा सुना था मैंने कभी। चलो कैसे भी हो, चाहे परमात्मा कुछ भी किया हो उसने, हाँ वो जी, कुछ भी करे, लेकिन हमने उसकी थ्योरी से समझ लेना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। और उसकी थ्योरी में हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है कि ना सतगुरु जननी जने और माँ ना उसके बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहते हैं ना वहाँ तीनों ताप। थ्योरी बिल्कुल कह रही है हमारी, और बिल्कुल सत्य है। तो हम्म, और उसने कुछ भी लीला हमें हमारी आंखों से देखने के लिए दिखाई दे रही है कि उन्होंने ऐसा किया, हम सांसारिक दृष्टि से देख रहे हैं उनको, इसलिए बिल्कुल लग रही वही। है। तो हाँ जी, हाँ जी, सांसारिक दृष्टि से ना देखो उनको, हाँ हाँ हाँ, जब इतना जान चुके 80% 90%, तो 10% क्यों कसर छोड़ रहे हो कि वो परमात्मा है, तो फिर हम 10% की कसर क्यों छोड़ रहे हो उसमें? हाँ यही तो जी। कसर जो ना हमारे लिए हानिकारक बन जाएगी फिर। नहीं भगत जी, हम तो हाँ। बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो उसको भी खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल इसीलिए मैं खत्म कर फोन दो इस कर रहा बात हूँ। को, कोई कहता है तो उससे सीधे कहो कि भाई वो परमात्मा है, कबीर साहब है, उसने हमारे सामने कुछ भी लीला करके दिखाई हो, लेकिन वो प्रकट हुआ है, वो ना जन्म लेता है, उसकी थ्योरी में लिखा हुआ है। सीधा अपने मुंह से ये बोलो, अपने हृदय से हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। तो अब ये बात है भगत जी। गुण तो पूरे परमात्मा के हाँ, हैं तो जो भी बिल्कुल फिर क्या है, तो गुणों से क्योंकि ही और ज्ञान से उसको पहचाना जाता है हाँ, एक परमात्मा बार को। एक भगत के मुंह से भी हमने सुना था, हम्म। और जब पीछे हम जाते थे ना इधर तारीखों तुरखों पर, हम्म। तो एक भगत से सुना था हमने कि वो बोल रहा था, मैं गया था गुरुजी को मिलने, हम्म। तो मैं मानता नहीं था, हम्म। तो मेरा कोई जीजा मेरे को ले गया था, हम्म। तो हम गए, और उस समय गुरुजी के थोड़े ही शिष्य होते थे, हम्म। तो गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे, तो वो कहता कि मैंने जा करके संत रामपाल जी के जो ये होते हैं ना पट, हम्म। जंघा पर ऐसे हाथ मारा और कहा कि ए रामपाल तेरा क्या हाल है, हम्म। क्योंकि वो मानता नहीं था उस समय। हम्म। तो बोलता जैसे मैंने ऐसे हाथ मारा और ऐसे थोड़ा सा उनका वो घुटना सा दबाया, तो वो हड्डी नहीं थी उसमें, हम्म। रुई जैसा शरीर था। हम्म। तो कहने लगा कि मेरे को उस समय थोड़ा सा करंट सा लगा कि ये कैसा शरीर है, हमारे शरीर में तो बहुत हड्डी है। हम्म। तो कहता कि मेरे को उस समय परमात्मा ने पहली झलक दी, और उसके बाद धीरे धीरे मैं ज्ञान को समझा, तो वो फिर रोने लगा बाद में हाँ भगत कि जी, परमात्मा। ये भी एक आध कोई इक्का दुक्का भक्तों ने ऐसा कुछ बताया है, जो हाँ परमात्मा बताया नजदीक है। हुए हैं, उनसे शरीर से कुछ थोड़ा बहुत उनका हाथ टच हुआ है, तो उन्होंने कभी बताया है किसी ने, तो हाँ जी, हाँ जी, उससे भी थोड़ा बहुत अपन को समझ लेना चाहिए। बाकी वो तो है ही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ तो जी, हाँ अपना जी, ज्ञान से और अपना उसे समझना चाहिए, परमात्मा है वो तो, और अपने पक्के हृदय से अपने मुंह से वही आवाज निकलना चाहिए, चाहे कोई भी सामने बोलता है, उसमें बिल्कुल भी अपने को शंका नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ठीक है भगत जी। हाँ। गरीबदास जी महाराज के कितने बच्चे थे? उनके भी 4 बच्चे थे। अच्छा, 4 बच्चे थे। हाँ। हाँ, एक बार तो उन्होंने शरीर वहाँ छोड़ा छुड़ानी में, और एक बार हाँ। छोड़ा सहारनपुर में बाद में। सहारनपुर में भूमड़ भगत के यहाँ। हाँ, भूमड़ भगत के यहाँ जो हाँ। हर महीने जाया करता था। बिल्कुल। तो वो तो परमात्मा की लीला थी, परमात्मा ने कह दिया हाँ था जी, कि हाँ जी। भाई भगत जी आप यहाँ मत आया करो, आज के बाद यहाँ मत आना, है ना। तो हाँ, उनकी भगत लीला। भगत रोने लग गया।
हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो रोने लग गया। तो उसने बाद में रोते बाद में पूछा कि गुरुजी फिर ऐसा मतलब हमसे क्या गलती बन गई, आपने यहाँ आने के लिए मना कर दिया? कि नहीं बेटा, हमने आने के लिए मना नहीं किया है, मैं तुम यहाँ मत आना, अब मैं तुम्हारे वहीं आऊँगा और तुम यहाँ मत आना, अब मैं तुम्हारे हाँ यहीं आऊँगा। तब उसको मतलब दिल डटा के चलो गुरुजी ने कह दिया हमारे वहीं आ जाएंगे हाँ गुरुजी, जी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मना किया है। तो तब वो जाके समझा, फिर वो चला गया। तो वो गुरुजी फिर वो अपने आप फिर वो उतना समय बाद वो गए थे, काफी समय हो गया था, बताते हैं कि 6 महीने हो गए थे, पता ना कितना या ज्यादा समय। हाँ, काफी समय हुआ हाँ, था, रोता था बहुत तब ज्यादा। वो इंतजार कर रहा था, पता नहीं गुरुजी ने कह तो दी थी और पता नहीं आए नहीं, वो तो इंतजार में ही बैठा था। हाँ, बताते हैं कि बहुत हाँ, रोता था वो। बहुत रो रहा। तो एंड में वो तो जब पहुंच गए तब जाकर उसको शांति हुई कि गुरुजी बहुत देर लगा ली आने में, हम इंतजार कर हाँ रहे थे, जी। पता नहीं क्या हुआ। तो चलो बात अच्छा बेटा, भगत जी, एक कोई और बात नहीं, थोड़ी देर सी हो बात गई। सुनी है मैंने, हाँ, कि कहते हैं कि जब गरीबदास जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा और उसको दाह हुआ, तो कहते हैं उनकी जो है उस राख में हड्डियां नहीं मिली थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बताते हैं वो कि उनकी जो है ना शरीर की मतलब हाथ पैरों की हड्डियां नहीं मिली थी, उंगलियों की। हाँ, जैसे अस्थियां उठाते हैं किसी की, हाँ, तो वही हड्डी कोई अस्थियां मिली नहीं। हाथों की, उंगलियों की और पैरों की जो उठाते हैं वो मतलब खत्म नहीं होती, उनकी राख नहीं बनती। आपने देखी होंगी वैसे भी अपने हाँ जी, संसार के तौर पे लोग बाग उनको उठा के ले आते हैं तो वो जैसी की तैसी हड्डियां रहती हैं, वो अग्नि में जलती नहीं है, हाँ, हड्डी नहीं जलती कभी। नहीं जलती ना। अंगुलियां जो हाथों की और पैरों की और बाकी सब जल जाता है, लेकिन वो उनकी वहाँ वो भी नहीं मिली थी। हमारा अस्थि मिली नहीं। हाँ, मिली नहीं थी वो तो। हाँ, वो भी तो परमात्मा के गुणों में आ गया फिर। हाँ, परमात्मा गुणों में आ गया। तब उन्होंने देखा कि भाई ये तो परमात्मा थे, इनका हाँ तो तेज पुंज का शरीर था। तब बाद तो ये, में लोग बाग समझते हैं, पहले नहीं समझते हाँ हैं। जी, और वही तो लीला इसका, आज ज्यों की त्यों जो है ना परमात्मा आज जो है ना संत रामपाल जी महाराज के रूप में कर रहे हैं। तो बस अपना इस तरह से समझना चाहिए। हाँ जी, तो इसका ये निष्कर्ष निकला भगत जी अब कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं भगत जी, उसके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं है, चारों तरफ हाँ, रास्ता खुला है उस परमात्मा के लिए। तो क्योंकि परमात्मा की थ्योरी में एक ये भी शब्द बिल्कुल। आता है ना कि हाँ। वहाँ इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कोई यूं कहे कि बस ऐसा नहीं कर सकता, वो उसकी हाँ जी, अज्ञानता हाँ है। जी, हाँ जी। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ये हाँ, रखो। जैसे वेद कहते हैं ना, नेति नेति, बिल्कुल कि हम नहीं जानते उसके बारे में पूरा। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, अब ये जो है यहाँ से शंका खत्म हो गई है। बिल्कुल भगत जी, अब रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो अपना समय बर्बाद होता है फिर, और जब तक फिर भक्ति भी नहीं चलेगी अगर शंका रहेगी तो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए ना 2-3 दिन से मैं लगा ही हुआ था, और मैं कल फिर मैंने वो बड़े ध्यान से सुना पवन जी का, वो मैं 2-3 बार सुना मैंने, वो सुबह भी 2 बार सुना, एक बार रात को सुना। तो फिर मैं कहा चलो अब ये जो थोड़ा सा रह रहा है इसको भी खत्म ही कर लेते हैं। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर